हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.4। ठीक है बच्चों, इनके बारे में जानते हुए फिर प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों ये प्रश्नावली जो 8.4 है ये आपका जो है सर्वसमीक्षा पर आधारित है, त्रिकोणमिति सर्वसमीक्षा पर। ठीक है बच्चों, तो ये त्रिकोणमिति सर्वसमीक्षा होता क्या है इन्हें जानते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बच्चों ये जान लीजिए कि त्रिकोणमिति अनुपातों से संबंधित जो भी सर्वसमीक्षा है, किससे? त्रिकोणमिति अनुपातों से संबंधित जो सर्वसमीक्षा मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति सर्वसमीक्षाएं। ठीक है बच्चों, चलिए हम एक एक को बताते हुए मतलब कि सिद्ध करते हुए चलते हैं। देखिए बच्चों, जैसे ये हम जानते हैं कि ये जब हल होता है तो किस पर? एक समकोण त्रिभुज पर। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी, जिनमें कोण बी क्या है? समकोण है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब ये सर्वसमीक्षा हमें सिद्ध करना है तो ये समकोण त्रिभुज जो लिए हैं तो इसमें हमें लगाना जो है वो है पाइथागोरस का प्रमेय। तो बच्चों पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है वो होता है, क्या होता है बच्चों? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यही होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बच्चों कर्ण क्या है बताइए? AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है आपका? BC का स्क्वायर प्लस आधार आपका जो है वो क्या है? AB। ठीक है बच्चों, क्योंकि कोण यहाँ अगर हम थीटा लिए हैं तो यहाँ से ये न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है बच्चों? कर्ण होती है। और जिस पर ये आधारित है ये क्या है? आधार। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर हमें ये मिल गया AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो बच्चों हम ये भी कर सकते हैं कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या करिए आप कि जो बराबर के दूसरे साइड AC का स्क्वायर है उसी से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर। ठीक है बच्चों, तो जब AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा? BC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटे AC का स्क्वायर। हो जाएगा ना बच्चों? ठीक है, देखिए आगे अब यहाँ से यदि आप देख रहे हैं तो ये हम ये लिख सकते हैं कि BC बटे AC का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से AB बटे AC का होल स्क्वायर बराबर 1। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इनका जो वैल्यू देखते हैं यहाँ से हम देखते हैं, तो बताइए बच्चों BC क्या है? BC जो है वो हमारी क्या है? लंब है, लंब बटे AC क्या है? कर्ण है, कर्ण प्लस AB जो है वो हमारा क्या है? आधार, आधार बटे AC जो है वो क्या है? कर्ण है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये स्क्वायर लगा है, ये लगा लेते हैं हम, बराबर में 1। बताइए बच्चों लंब बटा कर्ण क्या होता है? आप सबको बताया जा चुका है कि लंब बटा कर्ण, यहाँ से आप देखिएगा लाल बटे कक्का से, तो ये लंब बटा कर्ण जो होता है ये साइन होता है आपका, ये क्या होता है? साइन। तो यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे बच्चों? साइन थीटा होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये करेंगे तो ये आपका मिलेगा क्या? कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। या इसे आप ये लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बच्चों आपकी क्या है? एक सर्वसमीक्षा है, सॉरी जी हाँ, त्रिकोणमिति सर्वसमीक्षा है। ये आपका क्या है बच्चों? त्रिकोणमिति सर्वसमीक्षा। अब देखिए इसी सर्वसमीक्षा पर आधारित हमें सवाल करने हैं, और ये जो सर्वसमीक्षा है इसे कितने रूपों में लिख सकते हैं यहाँ आपको बता देते हैं फिर से। देखिए
ये साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 है, तो क्या यहाँ देख लीजिए एक बार, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बच्चों यहाँ से अगर इसे हम उधर लेके जाएं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होगा अपने बच्चों। जी हाँ, ऐसे ही मान लीजिए साइन को हमें ले जाना है, कास को यहीं रख देते हैं, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये 3 सर्वसमीकरण 1 से बनी है, 1, 2 और 3, इतने रूपों में इसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद सवाल करते समय जैसा ज़रूरत पड़ेगा हम उनका यूज करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका सर्वसमीकरण 1 हो गया। अब देखिए इसी पर हम जो है दूसरा वाला आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों, इसी पर आधारित दूसरा वाला सर्वसमीकरण, तो यहाँ से जो है आपको चेंज कर लेना होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ जो 3 है ना, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो अभी देखिए AC के स्क्वायर से भाग दिए हैं, अब जो है हम भाग दे रहे हैं किससे, BC के स्क्वायर से। ठीक है बच्चों, किससे, BC के स्क्वायर से। तो यहाँ लिख लीजिए BC स्क्वायर से भाग देने पर, तीनों से बारी बारी से भाग देंगे तो 3 सर्वसमीकरण मिल जाएंगी हमें। तो यहाँ BC स्क्वायर से भाग देंगे तो देखिए यहाँ लिखते हैं BC का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटे BC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ लिख सकते हैं बच्चों AB बटे का BC का होल स्क्वायर बराबर AC बटे BC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 1 प्लस, बताइए AB है क्या, AB आधार है, AB क्या है बच्चों, आधार, बटे BC क्या है, लंब, यही है ना बच्चों, लंब, बराबर। अब देखिए AC क्या है, कर्ड, यहाँ होल स्क्वायर है लगा लीजिएगा, बटे में BC क्या है बच्चों, लंब का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 1 प्लस आधार बटे लंब, देखिए यहाँ से आधार बटे लंब क्या होता है, tan का। ठीक है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा बराबर कर्ड बटा लंब, तो कर्ड बटा लंब कौन सा है, कोसेक का। किसका है बच्चों, नहीं, यहाँ से कर्ड बटा लंब, देखिए AC कर्ड, BC से भाग दिए हैं तो BC लंब, हाँ कर्ड बटा लंब जो है आपका कोसेक ही है। कुछ गलत हो रहा है बच्चों, BC स्क्वायर से भाग दिए, यहाँ भी BC स्क्वायर से भाग दिए, AC बटे का BC का स्क्वायर, ये कट गया। AB आपका आधार और BC आपका है लंब, तो आधार बटे लंब, AC आपका कर्ड है और BC आपका जो है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब tan का है और कर्ड बटा लंब, हाँ ठीक तो है, कोसेक। ठीक है बच्चों, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ठीक है बच्चों, देखिए आगे जैसे यहाँ आधार बटे लंब का स्क्वायर बराबर कर्ड बटे लंब का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए आधार बटे लंब हमारा ये जो है tan हम लिख दिए हैं, ये कॉट होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा एक सर्वसमीकरण मिल जाएगा। अब इस सर्वसमीकरण पर जो है इसे भी चेंज करके 2 सर्वसमीकरण और बनाए जा सकते हैं। देखिए कैसे, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बताइए यदि ये यहाँ मिला है इतना, तो हम अगर इसे इधर लेके जाएं, ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, या एक तो ये हो गया, या हम ये भी कर सकते हैं कि इसे यहीं रहने दे, इसे उधर लेके चले जाएं, तो जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये मिल जाएगा हमें। अब इसके बाद तीसरा वाला सर्वसमीकरण हम देखते हैं। ये देखिए दूसरा नंबर, इससे पहले आपको पहला बताया जा चुका है, ये दूसरा वाला नंबर है और इसके बाद तीसरा वाला आप देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो है अब फिर से देखिए हम भाग दे चुके हैं, किससे किससे दे चुके हैं, AC के स्क्वायर से, BC के स्क्वायर से, अब AB के स्क्वायर से भाग देते हैं। किससे देंगे बच्चों, AB स्क्वायर से। ठीक है, तो दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ लिखेंगे कितना, BC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर। तो बच्चों ये कट करके यहाँ से देखिए ये लिख सकते हैं BC बटे AB का होल स्क्वायर प्लस में 1 बराबर AC बटे BC का AB का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए BC बटे AC, तो बताइए BC है क्या, BC हमारा जो है वो लंब है, क्या बच्चों, लंब, बटे AB जो है वो है आधार। ठीक है ना, तो लंब बटे आधार का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर AC है क्या, कर्ण है, बटे AB क्या है, आधार। ठीक है ना बच्चों, का होल स्क्वायर। तो देखिए लंब बटे आधार किसका है, tan का, तो यहाँ लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कर्ण बटे आधार किसका है, सेक का। ठीक है बच्चों, तो सेक स्क्वायर थीटा, यह आपका सर्वसमीकरण तीसरा हो गया। ठीक है, अब इसको भी हम दो रूपों में बदल सकते हैं। देखिए कैसे कैसे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर दिया है सेक स्क्वायर थीटा, तो यदि सेक स्क्वायर का मान केवल tan स्क्वायर का मान हमें चाहिए, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक सर्वसमीकरण ये हो जाएगी आपकी। और दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, ये यहाँ है इसे हम इधर ले लें, तो हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से 3 सर्वसमीकरण को हम कितने बना लिए, 9 बना लिए। अब इनके बाद थोड़ा सा ये जान लेते हैं, जैसे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, दूसरा कॉस थीटा बटे साइन थीटा जो होता है ये होता है कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही साइन थीटा जो होता है 1 क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा जो होता है 1/सेक थीटा, तथा tan थीटा जो होता है वो कितना होता है, 1 का कॉट थीटा। अब बच्चों जैसे यहाँ साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा है, तो ये भी आप कर सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर कितना, 1/साइन थीटा। ठीक है, तो जैसा ज़रूरत पड़ेगा हम एक्सरसाइज में वैसा अपना चेंज करते रहेंगे, जिसका यूज होगा वहाँ वो लगाएंगे फार्मूला। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब, उसके बाद फिर चलते हैं एक्सरसाइज पर। चलिए बच्चों, करते क्या है कि एक्सरसाइज चालू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये एक्सरसाइज जो 8.4 है, इसका पहला प्रश्न दिया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कामा सेक ए और tan ए को कहा है कॉट के पदों में, कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, ये कहा है साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट के पदों में। तो बच्चों देखिए इन सब के बराबर में हमें क्या लेके आना है, कॉट को लेके आना है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों जैसे ये पहला है साइन ए, क्या है, साइन ए, तो इस साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 1/कोसेक ए लिख सकते हैं ना। साइन ए को अभी तो बताए हैं कि साइन ए बराबर कितना, 1/कोसेक ए। अब जब ये 1/कोसेक ए हो गया, तो बच्चों देखिए अभी आपको बताया गया कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो है फार्मूला वो क्या होता है, आपको बताया गया दूसरा वाला जो फार्मूला था वो आपका था 1 + काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, यही था ना बच्चों, 1 + काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए अगर कोसेक का मान हमें चाहिए तो ये हम लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर √1 + काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, होगा ना बच्चों।
बस यही कोसेक की जगह है, ये उठा करके यहाँ रख लेते हैं। तो 1/√में 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये पहले का आंसर। ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा इसी प्रकार दूसरा जो आपका दिया है, सॉरी यहाँ लिखे तो हैं सेक है, सॉरी सेक। देखिए सेक ए को भी किस में बदलना है, सेक ए को भी आपको कॉट में ही बदलना है। तो सेक को जब बदलना है तो सेक को आप ये सोचिए कि क्या लिख सकते हैं। आपको अभी बताया गया कि 1 प्लस से कितना था ये, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना था बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा था ना। तो ये बताइए कि यदि सेक बराबर में चाहिए तो यहाँ से वर्गमूल लगाएंगे, मतलब कि वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से वर्ग हटेगा, इधर क्या लगेगा, करड़ी लग जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। यही चीज़ यहाँ रखते हैं तो अंडर रूट में आ जाएगा कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये अभी tan में आया है, जबकि हमें चाहिए किस में, काट के पदों में। तो हम क्या करते हैं, आगे और थोड़ा बढ़ाते हैं। 1 प्लस tan को हम ये बताए हैं कि 1 काट कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो 1/cot स्क्वायर थीटा हो गया ये। और आगे बढ़ाते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका। तो एलसीएम कितना जाएगा बच्चों, cot स्क्वायर थीटा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो cot स्क्वायर थीटा और प्लस का 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। और तीसरा वाला जो आपका दिया है, तीसरा वाला दिया है tan को। तो ये तो एकदम इजी है बच्चों, tan थीटा। तो ये जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, लिख लीजिए आप सब। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों दूसरा प्रश्न यहाँ दिया है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। देखिए दूसरे में ये कहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में, किसमें बच्चों, सेक के पदों में। चलिए करते हैं। जैसे पहले लेते हैं कौन सा, साइन ए। तो बच्चों साइन ए को हम ये बताएं, अभी आपको साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए को अभी बताएं 1/कोसेक लिख सकते हैं। लेकिन सर्वसमीका का भी यूज करना है बच्चों। तो ये आपको बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो हमें जब ये किसके पदों में चाहिए, सेक के पदों में चाहिए। तो साइन को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा ना बच्चों। अब ये साइन जो है, तो साइन हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वर्गमूल ले लिए। ठीक है ना बच्चों। तो ये साइन थीटा की जगह इतना पहले रखते हैं हम। तो अंडर रूट कितना हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा ना बच्चों। अब ये कॉस है और हमें चाहिए सेक में। तो कॉस और सेक में संबंध किसका होता है, आपको बताया गया कि कॉस थीटा बराबर कितना, 1/सेक थीटा। ठीक है। अब कॉस की जगह हम ये रखते हैं। तो बताइए कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा होगा बच्चों, हो जाएगा ना। अब इसके बाद आगे अगर बढ़ाते हैं तो हम ये लिख सकते हैं, अगर एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। जी हाँ होगा। अब आप चाहिए तो इसी पे छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला जो है, जैसे ये तो पहला साइन का हो गया, दूसरा देख लीजिए कॉस का। तो कॉस थीटा को बच्चों अभी हम बताए हैं, जैसे यहाँ से साइन का लिए वैसे ही कॉस का अगर लेते हैं तो कितना जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें जब सेक में चाहिए तो क्या मतलब है इसे बदलने का, हमें तो चाहिए सेक में। तो कॉस तो एकदम ईजी है, कॉस का इधर ही बता देते हैं, दूसरा वाला। ये नंबर 1 था, ये 2। तो ये देखिए
कॉस थीटा बराबर जो होता है वो कितना होता है 1/sec थीटा। ये तो इजी है, सेक के पदों में हो गया। सॉरी बच्चों, हम सब जगह थीटा लिख दिए हैं, ए लिख लीजिए आप, ए है। ए, ठीक है। ऐसे ही तीसरा आप लेते हैं, तो तीसरा आपका क्या है tan ए, फिर से थीटा वही बोलने जा रहे थे, तो tan ए। तो tan को सेक के पदों में लिखना है। तो बच्चों अभी आपको बताया गया, देखिए यहाँ से कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना सेक स्क्वायर थीटा। तो जब सेक में हमें चाहिए या tan में चाहिए, तो ये देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना सेक स्क्वायर थीटा -1। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका √ सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो ये चीज़ tan की जगह भी इतना हम रख लेते हैं, तो कितना मिल जाएगा हमें सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये भी आंसर। अब बचे दो और, इसके बाद हम देखते हैं कौन सा, चौथा नंबर पे आता है हमारा कॉट थीटा। तो कॉट को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, 1/tan थीटा पहले लिख सकते हैं, यानी tan ए, और tan ए का मान अभी यहाँ ये निकाले हैं, तो 1 कितना हो जाएगा √ में सेक स्क्वायर ए -1 होगा ना बच्चों। पांचवा लास्ट वाला निकाल लीजिए आप, कॉट थीटा, सॉरी कॉट हो गया ना, कोसेक ए। तो कोसेक ए को क्या लिखते हैं 1/sin ए, होगा ना बच्चों, 1/sin ए। अब साइन को जो है जब चेंज करते हैं तो देखिए साइन का चेंज किए कितना आया, यही आया था ना, तो यहाँ लिख लेते हैं आप 1 नहीं है √ में सेक स्क्वायर ए -1 सेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात सेक के पदों में हो गए। चलिए लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं तीसरा वाला प्रश्न। देखिए बच्चों तीसरा वाला, तीसरे में बोला है कि मान निकालिए। तीसरे प्रश्न में बोला है मान निकालिए, मान निकालिए, ठीक है बच्चों, मान निकालिए। तो पहला प्रश्न ये है आपका, साइन स्क्वायर 63 प्लस कास स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर 27 बटे में कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ जो है हमें सर्वसमीक्षा देखनी है, तो जब सर्वसमीक्षा देखनी है तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर है तो यहाँ कास स्क्वायर आ जाए, या यहाँ कास स्क्वायर है तो यहाँ साइन स्क्वायर आ जाए, हमें ऐसा कुछ चेंज करना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब चेंज करते हैं तो ये लिख लेते हैं क्या साइन स्क्वायर 63 प्लस यहाँ लिख लेते हैं कितना साइन स्क्वायर 90 - 63, ठीक है बच्चों। अब देखिए इस रूप में आप लिखिए, चाहे ये यहाँ से हटा करके आप होल पावर लगा लीजिए पूरे का बटे में, यहाँ से कास स्क्वायर को चेंज कर लीजिए। तो कॉस को जब चेंज करेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं आप, कॉस 90 - 73 का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 73, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए साइन स्क्वायर 63 तो यही रहेगा आपका, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 73 प्लस, हटा देते हैं अभी स्क्वायर लगाओ, प्लस कॉस स्क्वायर 73, ठीक है बच्चों। देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 63 बटे में साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब बच्चों यहाँ से देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो ये हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1।
तो यहाँ मान रखेंगे तो ये देखिए 1/1 आएगा, और 1/1 मतलब कितना, 1 आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, तो 1/1 यानी कितना, 1 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में कहा है साइन 25 डिग्री। दूसरा वाला प्रश्न इसका जो है साइन 25 अंश गुणे कास 65 अंश, कास 65 प्लस कास 25 साइन 65। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ जोड़ने पर जो है 90 अंश मिल रहा है ना। ठीक है बच्चों, तो जब जोड़ने पे 90 अंश मिल रहा है, इसका मतलब किसी एक को हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ 25 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी 25 को ही हम चेंज करेंगे। यदि यहाँ कास 65 को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ 65 वाले को ही चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हम चेंज कर रहे हैं साइन वाले को, या चलिए कास वाले को कर लेते हैं। तो साइन 25 और कॉस लिख सकते हैं कितना, 90 माइनस 25। ठीक है बच्चों, 90 में से 25 जाएगा तो 65 आएगा आपका, प्लस यहाँ से ये जो है कास 25 को अब नहीं चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ 65 वाले को चेंज किए हैं, तो यहाँ भी चेंज होगा तो कितना हो जाएगा आपका, साइन 90 माइनस 25। ठीक है ना, अब देखिए ये साइन 25 तो यही रहेगा, साइन 25 गुणे में कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 25 प्लस कास 25 से रहने दीजिए, और यहाँ से देखिए साइन ये जो है साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा। अब इसके बाद साइन और साइन सेम है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर 25 प्लस ये आपका हो जाएगा कास स्क्वायर 25। अब यहाँ लिख लीजिएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1, तो अगली लाइन में हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 25 प्लस कास स्क्वायर 25 बराबर 1। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न जो दिया है चौथे प्रश्न में ये बोला है कि सही विकल्प चुनिए और उसके विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है बच्चों। ठीक है, तो इसमें पहला जो अब दिया है चौथे का पहला, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए के बराबर कितना होगा। ठीक है बच्चों, आपको ऑप्शन दिया है 1, 9, 8 और 0। 1, 9, 8 और 0, ये आपका पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये ऑप्शन आपको दिए हैं। तो आप इसे हल करिए। पहले देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है कितना, 9। तो यहाँ जो है 9 पहले कॉमन ले लेते हैं, तो बचा कितना हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब यदि बच्चों आपको ये फार्मूला याद है, सर्वसमीकरण याद है, तो इसका मान होता है कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ रख सकते हैं आप 9 गुणे 1, यानी आपका आंसर जो मिलेगा वो होगा कितना, 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, इसी प्रकार आपका इसका दूसरा प्रश्न दिया है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन दिया है 0, 1, 2 और -1। 0, 1, 2 और -1, ये चारों ऑप्शन आपको दिए हैं। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। अच्छा, तो देखिए इसे हल करने के लिए हम करते क्या हैं कि यहाँ जो है सब कुछ चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 1 प्लस tan को क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक को लिखेंगे 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है ना, उसके बाद इसे चेंज करेंगे तो 1 प्लस काट होता है हमारा क्या, कॉट जो है जस्ट tan का उल्टा होगा ना, यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कोसेक होता है 1 बटे का साइन थीटा। ठीक है बच्चों,
अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इनका एलसीएम लेते हैं तो ये कितना देगा हमें, कॉस थीटा। इसका गुणा यहाँ करा लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ से देखेंगे तो ये एलसीएम देगा हमें कितना, साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर यहाँ देखते हैं, देखिए नीचे का नीचे गुणा ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा ना। चलिए तो इसे हम ये लिख सकते हैं, देखिए इसे अलग कर लें, इसे अलग कर लें, यानी कि ये लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। इसको और इसको अलग कर लिए, फिर इसको और इसको अलग कर लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ फार्मूला लगाते हैं तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, एक का स्क्वायर एक ही आएगा, पूरे का बटे साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। अब देखिए यहाँ से बच्चों फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का जो मान है वो कितना होता है, 1, तो यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ लिख दीजिए आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो इसका यूज हम यहाँ करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये इससे कटेगा, जी हाँ, बचा कितना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये इससे गया, बचा कितना आपका, 2। यही आपका आंसर सत्य है, और ये ऑप्शन में कौन सा है, सी वाला, यानी सी का ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक है ना बच्चों, चलिए कर लीजिए आप सब। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, इसी का तीसरा, चौथे का तीसरा। ठीक है ना। तो चौथे का तीसरा आपका दिया है सेक ए प्लस टेन ए, चौथे का तीसरा सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा, सेक ए साइन ए कोसेक ए, ऑप्शन दिया है सेक ए साइन ए कोसेक ए या फिर कॉस ए। ये चारों ऑप्शन में कौन से सही हैं ये आपको बताने हैं। तो हम करते क्या है, पहले से हल करते हैं। तो बच्चों इससे देखिए सेक को हम बताए हैं 1/cos कर लीजिए, टेन को बताएं sin/cos कर लीजिए, बस उसके बाद हल करिए। देखिए सेक को हम लिख सकते हैं कितना, 1/cos ए प्लस टेन को sin/cos ए। ठीक है बच्चों, और यहाँ आपका 1 माइनस साइन ए ही रहेगा, ये तो नहीं चेंज होने वाला है किसी में। अब देखिए एलसीएम जब इसमें लेते हैं तो ये कितना देगा हमें, cos ए, और ऊपर वाले का देखते हैं तो कितना आएगा, 1 प्लस साइन ए, और यहाँ आपका बचा है 1 माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ लगा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। ठीक है। अब बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर होता है ना। अभी आपको बताया गया कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जो है का सब रख लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए बटे का कॉस ए, तो एक इससे कट जाएगा, आपका जो आंसर आया वो कितना आएगा बच्चों, कॉस ए आएगा। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला। ठीक है, लिख लीजिए आप सब। अब इसके बाद जो है आपका बच्चों लास्ट वाला चौथा वाला प्रश्न, इसका चौथे का चौथा, इसमें दिया है हमें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे का 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, चौथा वाला। अब देखिए यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर,
1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, और 1 प्लस काट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ आप लिख दीजिएगा, चूंकि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/कास स्क्वायर ए, और कोसेक को 1/साइन स्क्वायर ए। तो अब देखिए ये रिवर्स में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/कॉस स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए बटा 1। तो गुणा करा दीजिए, अब कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए, या इसे आप लिख सकते हैं कितना, साइन ए बटे का कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब बताइए साइन बटे कास क्या होता है, टेन होता है, ठीक है बच्चों। तो टेन स्क्वायर ए आपका ये सत्य हो जाएगा, सही है, ठीक है, लिख लीजिए आप सब। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों पांचवा वाला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। बच्चों जो सर्वसमीका दी है उन्हें सिद्ध करना है हमें, ठीक है। तो चलिए हम पांचवें का पहला वाला सिद्ध करते हैं। पांचवें का पहला दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा के, ठीक है बच्चों। हमें जो सर्वसमीका दिया है उसमें ये कहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो होल स्क्वायर होगा वो बराबर होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपन में 1 प्लस कॉस थीटा के। चलिए सिद्ध करते हैं, हम लेके चलते हैं कौन सा, ये आपका LHS, ठीक है बच्चों। तो LHS जो हमें दिया है वो दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो कोसेक और कॉट है तो इसे आपको बताया है, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/साइन, और कॉट को हम लिख सकते हैं कास बटा साइन, ठीक है बच्चों। बदल लेते हैं इसे, तो यहाँ लिखते हैं 1/साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बटेगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो देखिए इन दोनों का एलसीएम जो है साइन थीटा और साइन थीटा का, तो एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा ही आएगा, ठीक है। और जब हर समान होता है तो अंश क्या करते हैं, वैसे ही जोड़ लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है इन दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे में साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो क्या कर सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों जब आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए आपका हो गया कितना, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बटे का साइन स्क्वायर, आपको कल बताए मतलब कि आपको बताए थे अभी कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा जो होता है बराबर का 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना बच्चों। तो अब इसी रूप में इसे हम चेंज कर लेते हैं, सॉरी इसे साइन स्क्वायर को, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अंश जो है वैसे ही लिखते हैं, और जो हर है, अब बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर अगर कर लिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में आपका होता है ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। यहाँ लिख लीजिएगा कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी से। तो देखिए माइनस वाले से माइनस वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो अब आपका बचा कितना, 1 माइनस कॉस थीटा बटे का 1 प्लस कॉस थीटा, और बच्चों यही हमें प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा कि LHS बराबर RHS, ठीक है, लिख लीजिए आप सब। उसके बाद इसका दूसरा वाला प्रश्न बताते हैं। चलिए बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए आपका ये जो दूसरा वाला प्रश्न दिया है, ये भी देखिए 5वें का जितने भी प्रश्न दिए हैं 10 ठो, वो सब के सब हमें सीधे ही करने हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला प्रश्न है आपका कॉस थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और बराबर में जो सिद्ध करना है वो हमें लाना है 2 सेक थीटा। ठीक है, 2 सेक थीटा। अब देखिए बच्चों, ये हमें हल करके ये लेके आना है, तो हम यहाँ से लेके चलते हैं कौन सा, LHS। तो LHS जब ले रहे हैं तो देखिए क्या लिख सकते हैं आप, कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा प्लस का 1 प्लस साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखिए कोई चेंज होने वाला नहीं है, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। तो जब कुछ चेंज नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करिए, LCM ले लीजिए दोनों में। तो जब LCM लेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, 1 प्लस साइन थीटा और इंटू को कॉस थीटा। अब इसका गुणा जो है इधर कराएंगे और इसका गुणा इधर कराएंगे, तो इसका इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, बताइए, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा और कॉस थीटा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका इधर करेंगे तो ये देखिए कितना देगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका जो कॉस स्क्वायर है ये तो कॉस स्क्वायर ही होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए आप। यहाँ जो करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है ना बच्चों, यहाँ लिख लीजिएगा कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर से। ठीक है, बटे में जो है आपका वो कितना है, 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो बच्चों देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी ये 1 है आपका अभी, 1 प्लस यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 साइन थीटा बटे में बच्चों मिलेगा कितना, 1 प्लस साइन थीटा और गुणे का कॉस थीटा। अब देखिए इसके बाद करना क्या है कि इसका मान हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना, 1। तो यहाँ रखते हैं, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा बटे का 1 प्लस साइन थीटा और गुणे का कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यदि आप देख रहे हैं तो फिर ये जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना, 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे का 1 प्लस साइन थीटा गुणे का कॉस थीटा। बच्चों इसके बाद यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, देखिए दो दोनों में कॉमन है तो 2 हम ले लिए, जब 2 कॉमन ले लिए तो बचा कितना, 1 प्लस साइन थीटा। देखिए 2 यहाँ से भी ले लिए तो 1 बचा, और 2 यहाँ से लिए तो केवल साइन थीटा, और बटे में 1 प्लस साइन थीटा और गुणे का कॉस थीटा। तो देखिए इससे क्या हो गया, कट गया, तो आपके पास बचा कितना, 2 बटे कॉस थीटा। तो बच्चों इसे आप ये लिख सकते हैं कि 2 गुणे 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। अब बताइए 1 बटे कॉस थीटा आपको क्या बताया गया, सेक थीटा। तो यहाँ आप लिख लीजिए कितना, 2 सेक थीटा। ये प्रूव्ड हो गया, यही तो हमारा क्या है, RHS है। तो यहाँ लिख लीजिएगा LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, चलिए लिख लीजिए। उसके बाद तीसरा वाला प्रश्न बताते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा वाला प्रश्न। तो तीसरे वाले प्रश्न में दिया है बच्चों, तीसरा वाला प्रश्न है आपका tan थीटा, तीसरा वाला है tan थीटा बटे का 1 माइनस कॉट थीटा प्लस के बाद आपका दिया है कॉट थीटा बटे का 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, और बराबर में आपको सिद्ध करने हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखिए हम फिर से लेके चलते हैं अपना कौन सा, LHS लेते हैं। तो LHS हमारे पास है कितना, tan थीटा बटे का 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे का 1 माइनस tan थीटा। ठीक है बच्चों,
इतना में दिया है। अब देखिए यहाँ से tan और cot मिल गए, तो ये हम जानते हैं tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा बटे cos थीटा के। देखिए यहाँ लिख देते हैं tan थीटा आपको बताया गया है किसके बराबर होता है, sin थीटा बटे cos थीटा के, और जो cot थीटा होता है वो बराबर होता है किसके, cos थीटा बटे sin थीटा के। ठीक है ना। तो यहाँ हम यही अप्लाई करेंगे, अब tan की जगह sin बटे cos, cot की जगह cos बटे sin। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें, sin थीटा बटे का cos थीटा होल के बटे मतलब पूरे के बटे 1 माइनस cos थीटा बटे का sin थीटा। ठीक है ना बच्चों। प्लस में यहाँ से cot को लिखेंगे कितना, cos थीटा बटे का sin थीटा, और पूरे का बटे 1 माइनस sin थीटा बटे का cos थीटा। हो जाएगा इतना आपका। अब पहले एलसीएम लेके हल कर लीजिए। देखिए ये sin थीटा बटे का cos थीटा ये है, पूरे का बटे, अब एलसीएम अगर इससे ले रहे हैं तो देखिए कितना आ जाएगा sin थीटा। ठीक है बच्चों, इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस में ये आपका cos थीटा बटे sin थीटा तो है ही है, होल बटे में यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये कितना देगा आपको cos थीटा, और इसका गुणा करेंगे तो cos थीटा माइनस का sin थीटा। ठीक है। अब इसके बाद अंशहर, देखिए अंशहर और ये भी अंशहर, तो ये क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका sin थीटा बटे का cos थीटा गुणे में sin थीटा बटे का sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है बच्चों, प्लस में यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, cos थीटा बटे का sin थीटा गुणे में cos थीटा बटे का cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ जो है आपका sin थीटा माइनस कॉस है, यहाँ जो है cos और माइनस साइन है, तो एक जैसा ही हम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बटे का cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद देखिए यहाँ से माइनस जब कॉमन लेते हैं तो ये वाला माइनस कहाँ आ जाएगा, यहाँ ले लेते हैं, तो ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे में sin थीटा माइनस कॉमन लिए हैं तो क्या हो जाएगा आपका sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ देखते हैं, अब देखिए इन दोनों का जब एलसीएम लेते हैं तो cos sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, तो ये तो सेम है, इन्हें पहले लिख लीजिए, इन्हें पहले लिख लेते हैं। तो sin थीटा cos थीटा, देखिए ये दोनों है ना, ये हो गए, और ये जो सेम है फिर इसे लिख लेते हैं, तो sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है बच्चों, इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए इससे यदि इसमें भाग देंगे तो cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा ये कट जाएंगे, तो ये साइन तो बचा ना, तो इस साइन का जब ऊपर गुणा कराएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, sin क्यूब थीटा, माइनस इसी तरीके से जब इससे भाग देंगे तो साइन और ये कट जाएगा तो cos बचा, cos का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, cos क्यूब थीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ लगाते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ लिख लीजिए आप a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है बच्चों, तो ये अप्लाई करते हैं हम यहाँ, तो देखिए कितना आएगा यहाँ से, a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। दूसरे में a स्क्वायर यानी आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, बटे में आपका जो है वैसे ही लिख लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ये इससे पूरा कट जाएगा आपका। ठीक है, ये कट गए। अब ऊपर देख रहे हैं तो ये साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में जो आपके बचे वो कितने हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो देखिए अब अगर ये चीज बटे में है किसी का, तो ऊपर अगर 2 या 3 पद हैं तो वो सबके बटे में होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटेगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चों 1 बटे साइन थीटा होता है आपका कोसेक थीटा और 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा।
प्लस ये कटने के बाद कितना देगा आपको 1। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो बच्चों यही हमारा है क्या RHS। तो यहाँ आप लिख लीजिए LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, चलिए कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। बच्चों जो दिया है चौथा वाला प्रश्न आपका, वो भी सिद्ध ही करना है। तो देखिए है कितना वो, चौथा आपका दिया है 1 प्लस सेक थीटा अपान, ठीक है बच्चों, 1 प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ सब में ये कहीं ए दिया है कहीं थीटा दिया है, तो हम थीटा ही कर लिए हैं। तो चलिए हम ए कर लेते हैं। तो जहाँ जो जैसा दिया हो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ दिया है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए बराबर में लेके आना है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ठीक है बच्चों, तो चलिए लेके चलते हैं कौन सा LHS। LHS लेके चलते हैं। तो LHS कितना है 1 प्लस सेक ए बटे का सेक ए। बच्चों सेक को तो हम चेंज कर सकते हैं ना, सेक को किस में चेंज कर सकते हैं 1 अपान कॉस में। तो यहाँ कर लेते हैं 1 प्लस 1 अपान कॉस ए पूरे का बटे 1 अपान कॉस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से LCM लेंगे तो आपको मिलेगा कितना कॉस ए प्लस 1 अपान में कॉस ए गुणे में, ये देखिए पलट जाएगा ना, तो लिख सकते हैं कॉस ए बटे का 1। तो ये तो इससे कैंसिल, कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ हमें लाना है साइन स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉस ए। तो बच्चों हमें करना क्या है कि यहाँ बटे 1 करके जस्ट जो अंश है उसी का मतलब संख्या जो है सेम लेंगे, लेकिन चिन्ह जो है बदल करके हम क्या करते हैं परमेयीकरण करा लेते हैं। तो यहाँ परमेयीकरण कराएंगे तो किससे 1 माइनस कॉस ए से। ठीक है ना, 1 माइनस कॉस ए से। अब देखिए इसका गुणा यहाँ करा लिए, देखिए यहाँ लिख सकते हैं आप 1 प्लस कॉस ए गुणे में 1 माइनस कॉस ए होल बटे में 1 गुणे 1 माइनस कॉस ए। तो बच्चों ये बताइए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, यहाँ लिख लीजिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इनका अगर गुणा करते हैं तो ये क्या देगा 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए बटे का 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस कास स्क्वायर कर लीजिए बटे में 1 माइनस कॉस ए। तो बच्चों ये आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर अपान में 1 माइनस कॉस ए। तो बच्चों यही सिद्ध करना था ना, यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। तो ये प्रूव हो गया हमारा। अब ये बताइए यहाँ लिख सकते हैं ना LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, चलिए आपका चौथा भी ये प्रश्न हो गया। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो बच्चों पांचवा जो प्रश्न दिया है आपका है कॉस। चलिए बच्चों चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न आपका दिया है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे का कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1 और बराबर में हमें सिद्ध करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए बच्चों, अब आप ये सोचेंगे कि इतना से हम इतना कैसे लाए, तो एकदम इजी है। देखिए आप ले लीजिए कितना LHS से ले लीजिए, LHS वाले लिखिए cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे का cos a प्लस साइन ए और माइनस 1। अब देखिए बच्चों कोसेक कैसे आता है 1 बटे साइन करने पे, तो यहाँ आप ये जान लीजिए एक आपको मिला है और अगर साइन से भाग दे दिया जाए तो कोसेक बन जाएगा ना आपका। और कॉट भी क्या होता है कॉस बटे साइन से। तो यहाँ आप नॉर्मल तरीके से ये जान लीजिए कि अंश और हर में हमें क्या करना है साइन ए से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं तो पहले कि अंश व हर में
साइन ए से भाग देने पर। ठीक है बच्चों, चलिए भाग देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कॉस ए बटे का साइन ए माइनस साइन ए बटे का साइन ए प्लस 1 बटे का साइन ए। ठीक है, अब पूरे का बटे देखते हैं, फिर से वही काम करना है, भाग देना है। कॉस ए बटे का साइन ए प्लस साइन ए बटे का साइन ए माइनस में 1 बटे का साइन ए। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए साइन से साइन ए कैंसिल, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस बटे साइन बताइए क्या होता है, कॉस बटे साइन आपका होता है कॉट ए। ठीक है बच्चों, -1 प्लस 1 बटे साइन क्या होता है, कोसेक ए। पूरे का बटे यहां से फिर से वही करेंगे, तो ये क्या देगा आपको, कॉट ए प्लस का 1 और माइनस का 1 बटे साइन क्या होता है, कोसेक ए। ठीक है बच्चों, देखिए यहां से जो बटे में है उसे वैसे ही रहने दीजिए आप, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। लेकिन जो अंश में है इसे थोड़ा सा बना लीजिए, क्या बना सकते हैं, देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट और कोसेक ले लिए, और -1 जो है इसे हम अलग कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां थोड़ा सा देखते हैं बच्चों, देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए ये आप जानते हैं, यहां से देखेंगे तो ये आपको बताया गया है कि देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए आपको बताया गया बच्चों। ठीक है, तो यहां से अगर 1 की वैल्यू देखनी है तो 1 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कर सकते हैं। कॉट को उस साइड लेके गए तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 1 के स्थान पे हम ये रख सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना, वही यहां रखेंगे। अब यहां लिख लेते हैं पहले कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब देखिए 1 के स्थान पे हम ये रखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, और बटे में जो आपका है वही लिख दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, तो देखिए यहां करना क्या है कि यहां अब कॉट ए प्लस कोसेक ए है, तो इसे आप ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, प्लस में है चाहे जिसे आप पहले कर लीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, दूसरे में ए माइनस बी, तो यहां से चेंज कर लीजिए। कितना लिखेंगे आप, कोसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे में कोसेक ए माइनस कॉट ए हो जाएगा आपका। ठीक है, बटे में जैसे है आपका वैसे ही लिख लीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखिए बच्चों इन दोनों में जो है कॉमन हमें दिख रहा है कितना, कोसेक ए प्लस कॉट ए, वही कॉमन ले लीजिए आप। तो जब कॉमन लेंगे तो मिलेगा कितना आपको, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये आप ले लिए तो यहाँ से आपको कितना बचा 1 माइनस, ये तो खत्म, ये बचा है आपका, तो माइनस के साथ ये लगेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक ए और प्लस का कॉट ए। ठीक है बच्चों, बटे में जो है लिख लीजिए आप कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो देखिए ये चीज आपका इसके बराबर में है तो ये इससे कट जाएगा, तो आपका जो बचा है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, या ये आप कह सकते हैं जो आपको दिया था सिद्ध करने के लिए। अब यहाँ आप लिख लीजिए क्या कि प्रूफ। अब नीचे लिख लीजिएगा कि LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। इसके बाद बताते हैं अगला प्रश्न, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो छठवां वाला जो प्रश्न आपका दिया है उसमें ये कहा है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। देखिए आपको ये दिया है छठवां वाला प्रश्न, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे का 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, ये आपको दिया है, सॉरी ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, 1 माइनस साइन ए, और आपको लाना है बराबर में सेक ए प्लस tan ए। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं सेक ए और tan चाहिए, तो tan चाहिए तो यहाँ सबसे पहले साइन को cos से भाग देना होगा। चलिए लिख के चलते हैं LHS
LHS लिए तो बराबर का चिन्ह लगाइए और लिखिए कितना जो प्रश्न आपका दिया है। ठीक है बच्चों, 1 माइनस साइन ए। देखिए यहाँ क्या करते हैं, पहले प्रमेयीकरण करा लेते हैं, करड़ी के अंदर ही प्रमेयीकरण करा लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि अंश, सॉरी, या लिख लीजिए कि हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है बच्चों, तो परिमेयकरण करेंगे तो अंडर रूट में पहले मान लिख लीजिए 1 प्लस साइन ए बटे का 1 माइनस साइन ए, गुणे में देखिए इसी का परिमेयकरण करना है हर का ना, तो ये जैसे लिखा है वैसे ही लिखें, लेकिन चिन्ह क्या करिए, बदल दीजिए, माइनस को क्या करेंगे, प्लस। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए बटे का 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए गुणा करेंगे तो ऊपर का ऊपर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आपको मिलेगा कितना 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, देखिए ये आप जानते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, चलिए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जब बन गया तो ये क्या हो जाएगा आपका करड़ी से बाहर निकल जाएगा, या चलिए अभी ऐसे ही लिखते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बच्चों अब ये बताइए कि 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, या 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये जो करड़ी में दिया है ऐसे ही लिख लीजिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए दोनों जो है होल स्क्वायर के रूप में बने तो करड़ी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बचा आपका कितना 1 प्लस साइन ए बटे का कॉस ए। बच्चों अभी आपको बताएं कि यदि अंश में जो है और हर में जो है, हर में जो होता है वो अंश में अगर 3 या 4 पदों में है तो वो सबके बटे में होता है। ठीक है ना, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कितना 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। तो बच्चों 1 बटा कॉस ए कितना होता है, सेक ए, और साइन बटा कॉस क्या होता है आपका, tan ए। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब नीचे लिख लीजिएगा कि LHS बराबर RHS। ठीक है, लिख लीजिए आप सब। चलिए अब चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। बच्चों सवाल इसके सब इजी हैं, बस आपके दिमाग में ये सर्वसमीक्षा होनी चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में है तो सवाल में कुछ भी नहीं है बच्चों। अब देखिए 7वां वाला जो प्रश्न दिया है इसमें ये कहा है कि साइन थीटा, ठीक है, एक मिनट, चलिए बच्चों ये दिया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे का 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा, और बराबर में लेके आना है बच्चों कितना, tan थीटा। ठीक है, चलिए लेके चलते हैं कौन सा, LHS। तो LHS में आपको दिया है कितना, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे का 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए यहाँ से यदि आप देख रहे हैं तो अंश में और हर में दोनों में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो अंश में जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो कितना है बच्चों, साइन थीटा। बचा कितना, यहाँ से अगर साइन थीटा ले लिए तो 1 माइनस यहाँ से एक साइन लिए हैं तो आपका बचा है कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, नीचे से अगर कॉस थीटा आप ले लिए तो आपका बचा कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब बच्चों इसके बाद देखिए यहाँ से ये तो फार्मूले होते हैं लेकिन आपको नहीं बताया गया, चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं। तो साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बच्चों, साइन स्क्वायर को कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का बटे कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब यहाँ से आप लिख लीजिए कितना, साइन थीटा, देखिए ये अगर कर रहे हैं तो 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा आपको पूरे का बटे कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। आगे देखिए बच्चों,
आगे यदि यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ आप लिख लीजिएगा बराबर में साइन थीटा। देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 आया ना, क्योंकि -2 + 1 है तो -1 आ जाएगा, बटे में कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये इससे क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आया कितना, साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। तो साइन बटे कास क्या होता है बच्चों, टैन थीटा। यही तो प्रूव करना था। देखिए यहाँ अब नीचे लिख लीजिएगा कि LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, तो बताइए क्या है इन सब सवालों में, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सर्वसमीका को दिमाग में रखने हैं। कौन किस में बदल रहा है ये आपके दिमाग में है तो आपको सवाल आसानी से सब आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों सवाल में कुछ नहीं है, बस आपके दिमाग में सर्वसमीक्षा होनी चाहिए। अब देखिए 8वां वाला जो प्रश्न आपको दिया है, 8वें वाले में ये कहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर जो होगा वो हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लेके चलते हैं अपना कौन सा LHS। तो ये हमें दिया है कितना, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, चलिए देखिए यहाँ लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना बच्चों, यही यहाँ भी लग जाएगा आपका। तो यहाँ से जब लगाएंगे ये फार्मूला तो ये आपको देगा कितना, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद चलिए ब्रैकेट हटा देते हैं, प्लस लगाएंगे और ये हल करेंगे तो ये देगा कितना, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ से जो फार्मूले यानी जो सर्वसमीक्षा बनती है उन्हें अलग कर लेते हैं। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 2 हो गए। उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, लिख लेते हैं पहले इतना, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए बच्चों ये जो है 2 साइन ए गुणे कोसेक ए, कोसेक को कितना लिख सकते हैं 1/साइन ए प्लस 2 कॉस ए, सेक को क्या लिख सकते हैं 1/कॉस ए। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो अब बताइए ये आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर को क्या लिखते हैं बच्चों, कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखते हैं ना, इसे चेंज कर लेते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर को लिखते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है ना बच्चों, और यहाँ से आपको मिला जो 2 + 2। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 1 2 3 और 2 5। ठीक है बच्चों, तो 5 + 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो देखिए 5 1 6 और 1 7, तो 7 प्लस यहाँ से लिख लीजिए आप पहले टैन को, टैन स्क्वायर ए प्लस ये कॉट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, यही प्रूव करना था। यहाँ लिख लीजिएगा आप प्रूव्ड और नीचे लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी आपका बचा है 2 प्रश्न, एक 9 नंबर और एक 10 नंबर। ठीक है बच्चों, तो जैसे सब हो गए वैसे 2 और हो जाएंगे। चलिए 9वां नंबर आपका दिया है,
9वें प्रश्न में आपका दिया है कि कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में आपका दिया है सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं, तो LHS लेके चलते हैं। LHS दिया है हमें कितना, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है बच्चों। तो ये जानते हैं कि साइन चेंज नहीं होगा, कॉस चेंज नहीं होगा, लेकिन कोसेक और सेक तो चेंज होगा ना, उन्हीं को चेंज करिए आप। यहाँ लिख सकते हैं कितना, 1/sin ए, ठीक है, माइनस साइन ए। यहाँ से लिख सकते हैं आप क्या, 1/cos ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए इसे ये आप लिख सकते हैं, एलसीएम जब लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया आपका, साइन ए, 1 का गुणा साइन में कराएं साइन, 1 का 1 में कराएंगे तो कितना, 1 माइनस साइन का साइन में कराएंगे तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ से ऐसे देख रहे हैं तो ये मिलेगा कितना, कॉस ए, इसका गुणा इसमें करा दिए तो 1 माइनस कॉस का कॉस में कराएंगे तो कितना, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कितना, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, नहीं तो छोड़िए, यहाँ आप लिख दीजिए कितना, कॉस स्क्वायर ए बटे का साइन ए गुणे 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बटे का कॉस ए। तो एक कॉस से कॉस कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, तो आपके पास आया कितना, देखिए कॉस ए इंटू साइन ए, यही आएगा ना बच्चों, कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए यहीं से हम आगे लेके चलते हैं, या इसे हल कर दीजिए, इतना आ जाए तो भी सही है। चलिए हम यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों अब देखिए ये कॉस ए इंटू साइन ए है, तो इसे आप ये लिख सकते हैं कि 1/, में 1/, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है बच्चों। देखिए ये जो है टोटल का टोटल क्या हो गया, हर में चला गया, तो यहाँ से अब देखिए अंश अंश हर, तो ये फिर से ऊपर जाएगा तो यही आ जाएगा जो आपका यहाँ है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, तो एक, और ये जो एक है, एक के स्थान पे ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे में जो है कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है बच्चों। यहाँ आप लिख लीजिएगा क्या, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना, 1, ठीक है ना। यही देखिए इस एक के स्थान पे हम क्या रखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से जब फिर आगे बढ़ते हैं तो 1/, ये जो है इन दोनों के बटे में है, तो यहाँ लिख लीजिए क्या, साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए फिर से लेते हैं, तो ये एक साइन से एक साइन कटा, कॉस से एक कॉस कटा, तो साइन बटा यहाँ आपका क्या आ जाएगा,